मैंने ना बहुत सारे बच्चों को ये कहते हुए सुना है कि थ्योरी में कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। चाहे जितना मर्जी थ्योरी को पढ़ लो, ऐसा लगता है कुछ ही नहीं आता। ऐसा लगता है एकदम ब्लैंक है, पता नहीं क्या लिखेंगे एग्जाम में आके। बहुत सारे बच्चों को डर लगता है थ्योरी पढ़ने से। ऐसा लगता, और बहुत सारे बच्चों का पता है एक ऑलरेडी मेड पर्सपेक्टिव है थ्योरी सब्जेक्ट्स को लेके कि इसमें नंबर ही नहीं मिलेंगे। तो क्या है कि प्रैक्टिकल में मेहनत कर लो, थ्योरी में तो नंबर मिलने नहीं है, ऐसा बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, इंक्लूडिंग आप लोग सब जो मुझे अभी सुन रहे हो। बहुत सारे बच्चे ये चीज सोचते हैं, पर ये जो सोच है आपकी बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा लगता है कि थ्योरी में नंबर नहीं मिलते हैं, क्यों? क्योंकि आप थ्योरी पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हो, आप थ्योरी से डरते हो। आप लोग के दिमाग में फियर है थ्योरी को लेके, जिस फियर को हटाना पड़ेगा अगर आप थ्योरी में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। तो आज इस वीडियो में ना मैं आपको गाइड करने वाली हूं कि अगर अगर आपको अपनी वीकनेस के बारे में पता है, इफ यू थिंक कि आपका थ्योरी सब्जेक्ट में दिक्कत है, तो सबसे पहले तो आपने अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है, आपने अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई कर ली है। दैट इज थ्योरी सब्जेक्ट्स से आपको डर लगता है, आपकी थ्योरी सब्जेक्ट्स अगर वीकनेस है। तो आज इस वीडियो में आपको गाइड करने वाली हूं, क्योंकि मैं एक खुद थ्योरी की टीचर हूं। मैं इंटर लेवल पे ऑडिट, लॉ, जो बड़े बड़े 100 मार्क्स के थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है उसको पढ़ाती हूं। तो अब इस थ्योरी सब्जेक्ट से फियर को कैसे कम करना है, और अभी जो आपके एग्जाम आने वाले हैं 70 डेज है, उसमें आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो और किस तरह से एग्जाम्शन स्कोर कर सकते हो, ये मैं आपको गाइड करने वाली हूं। अगेन फॉर लॉ एंड ऑडिट ये गाइडेंस जो है मैं आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए बराबर देने वाली हूं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए लेट्स गेट द वीडियो रोलिंग। सबसे पहले क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया? नहीं किया तो क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इस चैनल की मदद से मैं आपको ट्राई करती हूं कि गाइड करूं, मोटिवेट करूं, आपकी हेल्प करूं। तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट इस चैनल पे आने वाले हैं जल्द ही। चलिए लेट्स गेट द वीडियो रोलिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं थ्योरी में नंबर कैसे मिलेंगे। थ्योरी में नंबर तब मिलेंगे जब आप खुद कॉन्फिडेंट रहोगे, क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है ना, तो तुम्हारा क्वालिटी ऑफ आंसर अच्छा होने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे तुम चाहे कितना भी पढ़ लो, उस 3 घंटे में आप क्या अपने एग्जाम में लिख कर आते हो, सिर्फ वो मैटर करता है। उसी के बेसिस पर तुमको नंबर मिलने वाले हैं, चाहे तुम कितना भी कैसे भी पढ़ लो। तो अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल थ्योरी में हाई होगा, ओनली देन आपका आंसर जो होगा, क्वालिटी आंसर्स होंगे, ओनली देन आप स्कोर कर पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है थ्योरी में, वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये तो मेरे पुराने वीडियोस में भी सुना होगा, मैं हमेशा बोलती रहती हूं कि थ्योरी का कम से कम 3 से 4 रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो 3 से 4 रिवीजन है ना, ये अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग नंबर्स है। मैं ऑनेस्टली बोलूं तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़े शार्प होते हैं, जिनको एक बार पढ़ के चीज बहुत टाइम तक याद रहती है, तो वो तो चाहे 2 बार भी अच्छे से रिवीजन कर लेना। अच्छा क्वालिटी रिवीजन अगर आप 2 बार कर लो, अगर आप शार्प हो, अगर आपको चीजें याद रहती है, तो आपके लिए एनफ हो जाता है। बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं मेरे जैसे, मैं जो थी, मुझे ऐसा लगता है मैं भूल जाती थी चीजें, बहुत जल्दी भूल जाती थी, मुझसे रिटेन नहीं होता था बहुत। तो मैं क्या करती थी, मेरे लिए कम से कम थ्योरी 4 बार रिविजन्स, मैंने हर एग्जाम के पहले थ्योरी सब्जेक्ट्स को कम से कम 4 बार रिवाइज किया है। और मैं पहली रिवीजन कैसे करती थी, ये फर्स्ट रिवीजन की मैं बात कर रही हूं। कॉन्फिडेंस कैसे आता है जब आपकी रिवीजन ऐसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैंने सुबह एक चैप्टर को पढ़ा, लेट्स से ऑडिट का चैप्टर नंबर 1 मैंने आज सुबह पढ़ा, तो मैं क्या करूंगी, रात को सोने के समय पे फिर से इस चैप्टर को एक बार गो थ्रू करूंगी। फिर आज मैंने पढ़ा है, तो 2 दिन बाद फिर से मैं ऑडिट के चैप्टर को एक बार गो थ्रू करूंगी। मेरे को इजी लगेगा 2 दिन बाद जब मैं पढ़ूंगी, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली पढ़ा हुआ है, मुझे इजी लगेगा। उसके बाद मैं 4 दिन बाद उस चैप्टर को फिर से एक बार गो थ्रू करूंगी। वो चैप्टर मेरे दिमाग में लॉक हो जाएगा। दैट इज माई फर्स्ट रिविजन। अभी जो 3 बार मैंने पढ़ा, ये मेरी फर्स्ट रिविजन होती थी। उसके बाद अब मैं 15 डेज के गैप में या 20 डेज के गैप में फिर से उस चैप्टर को पढ़ूंगी। तो मैं आपको बता रही हूं, जब आप एक चीज को पढ़ते हैं और तुरंत ही 1, 2, 4 दिन में ना आप उसको बार बार देख लेते हो ना, तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सील हो जाता है। तो प्लीज आप इस अप्रोच को यूज कीजिए। आपका आई होप टाइम टेबल बना हुआ है, तो आपने आई होप टाइम टेबल कुछ इस तरीके से बनाया है कि मल्टीपल रिविजन आप कर सको। मेरे लिए जो चीज वर्क करती थी वो ये थी कि एक चीज मैंने आज पढ़ी है, अगर मैं उसको फ्रीक्वेंट गैप्स में, दैट इज 2 डेज में, 4 डेज में एक बार उसको देख लू ना, और देखने में समय भी नहीं लगता यार। आई टेल यू, हार्डली इट टेक्स, अगर एक बार मैंने चैप्टर पढ़ लिया ना, तो उसको 2 दिन बाद जब मैं देखूंगी, हार्डली मुझे 20 मिनट लगेंगे। फिर 4 दिन बाद देखूंगी, हार्डली मुझे 30 मिनट्स लगेंगे, और पूरा चैप्टर मेरे दिमाग में सील हो जाएगा। तो मैं सभी बच्चों को ये चीज बोलूंगी कि इस तरह से अपने रिविजन को कीजिए। इसके अलावा आपको और 3 बार रिवाइज करना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है एकदम आप कॉन्फिडेंस ले आए उस पर। उसके अलावा सिर्फ रिविजन से कुछ नहीं होता, एक क्वेश्चन रोज लिखकर भी देखो।
ताकि आप पेपर प्रेजेंटेशन जानो। एट द एंड ऑफ द डे जो आप 3 घंटे में लिख कर आओगे उसी के बेसिस पर आपको नंबर मिलने वाले हैं, राइट? तो प्रेजेंटेशन तो सीखनी होगी ना, क्यों इग्नोर कर रहे हो प्रेजेंटेशन को? आप लेजी हो रहे हो और कुछ नहीं है। आपको ऐसा लगता है यार मैडम यार लिखा ही तो नहीं जा रहा, भाई लिखना ही तो है, तभी तो नंबर मिलेंगे। तो प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि आप पेपर प्रेजेंटेशन के लिए रोज एक क्वेश्चन आंसर को लिखिए, रोज एक क्वेश्चन लीजिए और उसके आंसर को लिखना सीखिए। एवरी डे आपको ये चीज प्रैक्टिस करनी है, ईच एंड एवरी डे। तो ऑडिट के अगर आप अभी स्टार्ट करते हो तो ऑडिट के आप कम से कम 60 to 70 क्वेश्चंस को लिख सकते हो, एंड सेम गोज फॉर लॉ। तो प्लीज मेरी बात मानो। आई डोंट नो आप मेरी बात मानोगे कि नहीं, पर मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूं कि आप इस चीज को करें। आपका स्कोर अगर यहां है ना, वो स्कोर यहां से यहां जंप कर जाएगा सिर्फ इस चीज को करने से। प्लीज पेपर प्रेजेंटेशन सीखिए। पेपर प्रेजेंटेशन में कुछ नहीं करना है, एक क्वेश्चन लो, उसको लिख कर देखो खुद, और फिर इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच करो, और आप देखो कि आप कहां गलत जा रहे हो। कई बार हमें लगता है कि हमने ठीक लिखा है, पर वो आपने ठीक नहीं लिखा हुआ होता है। तो जब आप रोज एक एक क्वेश्चन लिखोगे ना, हार्डली 4-4, 5-5 मिनट में हो जाएगा। ये एक एक्सरसाइज है, 4 to 5 मिनट्स की एक्सरसाइज, जिससे आपका स्कोर यहां से यहां पहुंच सकता है, ट्रस्ट मी। तो सेकेंड चीज है, आपको ये करनी है, आपको फ्रीक्वेंट रिविजन्स करने हैं, आपको आंसर राइटिंग करनी है, एंड देन कम्स द मेन पार्ट। लॉ में एमसीक्यू का वेटेज है 30 मार्क्स का। ऑडिट के अंदर एमसीक्यूज आते हैं 30 मार्क्स के, ट्रू फॉल्स आते हैं 14 मार्क्स के। तो 44 मार्क्स इन ऑडिट एंड 30 मार्क्स इन एमसीक्यूज ऑफ लॉ आपको ऐसे मिल जाएंगे। कैसे? जब आप पहली रीडिंग कर रहे हो तो ढंग से रीडिंग करो, कॉन्सेप्ट्स को। आपको ये मत सोचो कि मैं बाजार से जाके ना क्वेश्चन बैंक खरीद लेता हूं, 1000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक खरीद लेता हूं, मेरा हो जाएगा। नहीं यार, कुछ नहीं करना आपको। आप जब पहली रीडिंग कर रहे हो, सेकेंड टाइम रिविजन कर रहे हो, वो आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज होने चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर रहे हो ना, तो आप मैक्सिमम एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाओगे, चाहे वो लॉ हो चाहे वो ऑडिट हो। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, पिछले 5 अटेम्प्ट की आरटीपीज को उठा लीजिए। लॉ के अंदर तो बहुत बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ फेमा एक्ट ऐड हुआ है और चैप्टर 11 आपका ऐड हुआ है, और एलएलपी। तो उसके अलावा आपके ऑलमोस्ट सारे चैप्टर सेम है। तो आप पिछले 5 से 6 अटेम्प्ट के आरटीपीज उठा लीजिए और उसमें से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ऑडिट के लिए अगर मैं बोलूं तो ऑडिट का जो एमसीक्यू ट्रू फॉल्स है, मैं ऑडिट में आपको ऑनेस्टली बता रही हूं, इंस्टीट्यूट कहीं से भी कोई लाइन उठा के दे देता है। तो जब ऑडिट आप पढ़ रहे हो ना, तो अच्छे से पढ़ो। पहली बारी जब पढ़ रहे हो तो वो अच्छे से पढ़ो, चीजों को पहली रीडिंग में ही अंडरलाइन करके रखो। जहां जहां भी आपको लगता है एमसीक्यू ट्रू फॉल्स आने के चांसेस है, उनको अच्छे से हाईलाइटर से मार्क करके अंडरलाइन करके रखो। एंड ऑडिट में भी बहुत सारी चीजें सिमिलर है, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 11 आपका कंप्लीशन एंड रिव्यू, उसमें थोड़ा बहुत नया एडिशन है और कुछ नहीं है। चैप्टर आपका 2, चैप्टर आपका 3 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। तो इन सब पे एमसीक्यूज और इन सब के ट्रू फॉल्स तो आप पिछले अटेम्प्ट्स के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पिछले 5 अटेम्प्ट के आरटीपीज उठा लो, स्टडी मैट ले लो। आप, मैं लॉ के लिए आपको एक रामबाण अप्रोच देती हूँ। लॉ में जो आपके पिछले अटेम्प्ट का, मतलब ओल्ड सिलेबस का आईसीएआई का जो बुकलेट था, उसको प्रैक्टिस कर लो, उससे भी आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। मैं बता रही हूं, ये बोनस है भाई। लॉ में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज और ऑडिट में एमसीक्यू ट्रू फॉल्स ऑफ 44 मार्क्स, इट्स जस्ट श्योर बोनस। इसी से तो मिलेगा एग्जामिशन। तो इनको अच्छे से करो आप। मैं नहीं कह रही क्वेश्चन बैंक खरीदो, मेरा खुद का क्वेश्चन बैंक है, मैं नहीं बोलती तुम ये खरीदो। तुम एक काम करो, तुम पहली रीडिंग ही अच्छे से करो, ताकि कोई भी एमसीक्यू आए तुम उसे प्रैक्टिस कर सको, कोई भी ट्रू फॉल्स आए तुम उसे सॉल्व कर सको। एंड आपका जो बहुत बड़ा एक वेट है, मेरे से आप बहुत बच्चे बोल रहे हैं मैडम रिविजन्स ले लीजिए, आपके बुलेट रिविजन्स लाइए। तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मेरे बुलेट रिविजन्स आएंगे और बहुत धमाकेदार तरीके से आएंगे। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। आपके मार्च के मंथ में, बाय 2nd वीक ऑफ मार्च, मैं आप लोगों के लिए बहुत क्रेजी रिविजन्स लाने वाली हूँ, बोथ फॉर ऑडिट एंड लॉ। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। टिल देन आप अपनी पूरी मेहनत अपनी तरफ से करती रहिए, और मैं आपके लिए सॉलिड रिविजन्स ला रही हूँ, जिसके लिए तैयारी मैंने अभी से स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो वेट फॉर द राइट टाइम। टिल देन जो चीजें, 3 चीजें बोली है, प्रॉमिस करना मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए। किस चीज का? कि मैम रोज एक क्वेश्चन लिखेंगे। दूसरी चीज, मैम हम रिविजन्स को बराबर तरीके से करेंगे। एंड थर्ड, जब हम रिविजन्स कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन से रिवीजन करेंगे, ताकि उस पे कुछ भी एमसीक्यू, कुछ भी ट्रू फॉल्स आ जाए, उसे हम अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, तो बाकी आज के लिए इतना ही। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।
एंड जब भी आपको कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, कोई लो फील हो रहा हो, मोटिवेशन चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. आई विल बी देयर टू मोटिवेट एंड गाइड यू. टिल देन सी यू. बाय बाय.